नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियोस में मैं आपको 1 to 100 काउंटिंग पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज ये वीडियो जो है स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको 1 to 100 काउंटिंग लर्न करने में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्हीं की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आज थोड़ा सा निकाला है और वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताती हूँ कि आपको 1 to 100 काउंटिंग्स कैसे लर्न हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 10 काउंटिंग तो लर्न करनी ही पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आपको 11 की भी याद करनी पड़ेगी, ELEVEN। देन 12 की TWELVE 12। अब 13 के लिए THIRTEEN, ये हो गई 13। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट जो है लर्न करनी पड़ेगी 13 तक। उसके बाद अब हमें 4 की स्पेलिंग तो शायद लर्न हो गई ना, तो FOUR 4। अब उसके बाद TEEN लगा दीजिए, बन गया 14। अब FIVE नहीं, FTEEN, ये हो गया 15। उसके बाद 6 की स्पेलिंग तो याद है ही, उसके आगे EEN लगा दीजिए, बन गया 16, है ना। अब ऐसे ही 7 की तो आती ही है, SEVEN, उसके पीछे भी टीन लगा दीजिए, बस TEEN, बन गया 17। अब 8 EIGHT, अब इसके बाद भी EEN लगा दीजिए, 18 बन गया। अब NINETEEN बन गया 19। अब 20 की स्पेलिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी, TWENTY 20। बस अब तो सब कुछ आसान हो गया हमारे लिए। एक बार हमने 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लर्न कर ली तो आगे की तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। देखिए अब हमें उसके बाद सिर्फ क्या याद करना है, देखो मैं बताती हूँ आपको। 20, उसके बाद 30, यहाँ से देखते जाइए आप, है ना, ये 30 यहाँ से हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे 40, FORTY 40। 50 के लिए वही FIFTY 50। फिर 6 की बस SIXTY 60, SEVENTY 70, EIGHTY 80, NINETY 90 और HUNDRED 100। बस ये स्पेलिंग्स, अगर ये 30 स्पेलिंग्स जो हैं ये आपने लर्न कर ली तो आपके लिए सब कुछ बड़ा इजी हो जाएगा। वो कैसे, है ना, आप सोच रहे होंगे कि अब इन मीनिंग्स को याद करके हमें 100 तक काउंटिंग कैसे लर्न हो जाएगी। बड़ा आसान है। एक बार आपको 20 की मीनिंग याद हो गई है तो अब इसके आगे बस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर 30। देन वापस अब हमें 31 से 40 तक काउंटिंग लिखनी है, बड़ा इजी है। 30 के आगे बस 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और उसके बाद 40। अब वापस इससे अगली लाइन लिखनी है तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और फिर 50। अब उसकी नेक्स्ट लाइन लिखनी है, बड़ा इजी है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और फिर
60। नेक्स्ट लाइन भी इसी तरीके से लिखेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। इससे अगली लाइन सेम 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। उससे नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ही लिखेंगे 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। अब नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ही आएगी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। तो इस तरह से सिर्फ ये कुछ स्पेलिंग्स अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इन स्पेलिंग्स को लर्न करने के बाद आपको 100 तक काउंटिंग इंग्लिश में लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक बार जब हम ये 2 लाइंस लर्न कर लेते हैं उसके बाद बस ये 3rd लाइन और लर्न करनी है। ये 3 लाइंस लर्न होने के बाद हम बहुत आसानी से 100 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी ट्रिक है ये। तो अगर आपको पूरी स्पेलिंग बहुत जल्दी से लर्न नहीं होती है, बहुत आसान है। सबसे पहले 1 to 10 लर्न कीजिए और 11 के बाद जो है सिर्फ 13 तक याद करनी पड़ेगी। 14 से तो फिर वही है, बस सेम स्पेलिंग है, TEN लगाना है, केवल 15 की चेंज है। इसमें FIF है, बाकी वही। उसके बाद देखो सारी सेम है। 6 के साथ 3, 7 के साथ 3, 8 के साथ 3, 9 के साथ 3, है ना, और फिर 20। और उसके बाद अगर हम देखें तो वो भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, 3rd के साथ 3 लगा हुआ है ना, यहाँ से 3 हटा करके TY लगा दीजिए या EEN लगा हटा करके Y लगा दीजिए तो बन गया 30। ऐसे ही बस 14 में थोड़ा अंतर है कि यहाँ FOR TY लगाना है। बाकी देखिए FIF T रहने दीजिए, ये EEN हटा दीजिए और Y लगा दीजिए, बन गया 50। अब 6 है, यहाँ पे EEN हटा करके हमें क्या लगाना है, Y, बन गया 60। ऐसे ही 7 में भी EEN हटा करके Y लगा दीजिए, बन गया 70। 8 में भी EEN हटा दीजिए और लगा दीजिए Y, बन गया 80। 9 में भी 19 जो है उसमें से EEN हटा करके केवल Y लगा दिया तो बन गया 19। या अगर इस तरीके से नहीं भी याद करो तो हमें 1 2 3 तो याद है ही। तो हमने 20 की तो लर्न कर ही ली, 20 और 30 की लर्न करनी है और 40 की। 20, 30 और 40 की लर्न कीजिए और 50 की। उसके बाद तो देखिए 6 है ही, बस TY लगा दीजिए, बन गया 60। 7 के बाद TY लगा दीजिए 70। अब 8 में T ऑलरेडी है तो बस Y लगा दीजिए 80 और 9 में भी TY लगा दीजिए, बन गया 90। बहुत आसानी से आप जो है 1 to 100 काउंटिंग लिख सकते हैं। उन्हें इंग्लिश की जो उनकी स्पेलिंग्स हैं उन्हें याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही आसान तरीके से आप 1 to 100 काउंटिंग्स को लर्न कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे से इन सारी काउंटिंग्स को लर्न करें। SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियोज़ में मैं आपको 1 to 100 काउंटिंग पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज ये वीडियो जो है स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको 1 to 100 काउंटिंग लर्न करने में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन्हीं की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आज थोड़ा सा निकाला है और वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताती हूँ कि आपको 1 to 100 काउंटिंग्स कैसे लर्न हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 10 काउंटिंग तो लर्न करनी ही पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आपको 11 की भी याद करनी पड़ेगी, ELEVEN। देन 12 की TWELVE 12। अब 13 के लिए THIR
TEEN, ये हो गई 13। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट जो है लर्न करनी पड़ेगी 13 तक। उसके बाद अब हमें 4 की स्पेलिंग तो शायद लर्न हो गई ना, तो FOUR 4। अब उसके बाद TEEN लगा दीजिए, बन गया 14। अब FIVE नहीं, TEEN, ये हो गया 15। उसके बाद 6 की स्पेलिंग तो याद है ही, उसके आगे EEN लगा दीजिए, बन गया 16, है ना। अब ऐसे ही 7 की तो आती ही है, SEVEN, उसके पीछे भी टीन लगा दीजिए, बस TEEN, बन गया 17। अब 8 EIGHT, अब इसके बाद भी EEN लगा दीजिए, 18 बन गया। अब NINETEEN बन गया 19। अब 20 की स्पेलिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी, TWENTY 20। बस अब तो सब कुछ आसान हो गया हमारे लिए। एक बार हमने 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लर्न कर ली, तो आगे की तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। देखिए अब हमें उसके बाद सिर्फ क्या याद करना है, देखो मैं बताती हूँ आपको। 20, उसके बाद 30, यहाँ से देखते जाइए आप, है ना, ये 30 यहाँ से हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे 40, FORTY 40। 50 के लिए वही FIFTY 50। फिर 6 की बस SIXTY 60, SEVENTY 70, EIGHTY 80, NINETY 90 और HUNDRED 100। बस ये स्पेलिंग्स, अगर ये 30 स्पेलिंग्स जो हैं ये आपने लर्न कर ली, तो आपके लिए सब कुछ बड़ा इजी हो जाएगा। वो कैसे, है ना, आप सोच रहे होंगे कि अब इन मीनिंग्स को याद करके हमें 100 तक काउंटिंग कैसे लर्न हो जाएगी। बड़ा आसान है। एक बार आपको 20 की मीनिंग याद हो गई है, तो अब इसके आगे बस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर 30। देन वापस अब हमें 31 से 40 तक काउंटिंग लिखनी है। बड़ा इजी है। 30 के आगे बस 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और उसके बाद 40। अब वापस इससे अगली लाइन लिखनी है, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और फिर 50। अब उसकी नेक्स्ट लाइन लिखनी है, बड़ा इजी है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और फिर 60। नेक्स्ट लाइन भी इसी तरीके से लिखेंगे। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। इससे अगली लाइन सेम 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। उससे नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ही लिखेंगे। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। अब नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ही आएगी। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। तो इस तरह से सिर्फ ये कुछ स्पेलिंग्स अगर आप लर्न कर लेते हैं, तो इन स्पेलिंग्स को लर्न करने के बाद आपको 100 तक काउंटिंग इंग्लिश में लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक बार जब हम ये 2 लाइंस लर्न कर लेते हैं, उसके बाद
बस ये थर्ड लाइन और लर्न करनी है। ये 3 लाइन्स लर्न होने के बाद हम बहुत आसानी से 100 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी ट्रिक है ये। तो अगर आपको पूरी स्पेलिंग बहुत जल्दी से लर्न नहीं होती है, बहुत आसान है। सबसे पहले 1 to 10 लर्न कीजिए और 11 के बाद जो है सिर्फ 13 तक याद करनी पड़ेगी। 14 से तो फिर वही है, बस सेम स्पेलिंग है, TEN लगाना है, केवल 15 की चेंज है, इसमें FIF है, बाकी वही। उसके बाद देखो सारी सेम है। 6 के साथ 3, 7 के साथ 3, 8 के साथ 3, 9 के साथ 3, है ना, और फिर 20। और उसके बाद अगर हम देखें तो वो भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड के साथ 3 लगा हुआ है ना, यहाँ से 3 हटा करके TY लगा दीजिए, या EEN लगा हटा करके Y लगा दीजिए, तो बन गया 30। ऐसे ही बस 14 में थोड़ा अंतर है कि यहाँ FORTY लगाना है। बाकी देखिए FIF T रहने दीजिए, ये EEN हटा दीजिए और Y लगा दीजिए, बन गया 50। अब 6 है, यहाँ पे EEN हटा करके हमें क्या लगाना है, Y, बन गया 60। ऐसे ही 7 में भी EEN हटा करके Y लगा दीजिए, बन गया 70। 8 में भी EEN हटा दीजिए और लगा दीजिए Y, बन गया 80। 9 में भी 19 जो है उसमें से EEN हटा करके केवल Y लगा दिया, तो बन गया 19। या अगर इस तरीके से नहीं भी याद करो तो हमें 1 2 3 तो याद है ही। तो हमने 20 की तो लर्न कर ही ली, 20 और 30 की लर्न करनी है, और 40 की। 20, 30 और 40 की लर्न कीजिए, और 50 की। उसके बाद तो देखिए 6 है ही, बस TY लगा दीजिए, बन गया 60। 7 के बाद TY लगा दीजिए 70। अब 8 में T ऑलरेडी है तो बस Y लगा दीजिए 80, और 9 में भी TY लगा दीजिए, बन गया 90। बहुत आसानी से आप जो है 1 to 100 काउंटिंग लिख सकते हैं। उन्हें इंग्लिश की जो उनकी स्पेलिंग्स है उन्हें याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही आसान तरीके से आप 1 to 100 काउंटिंग्स को लर्न कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे से इन सारी काउंटिंग्स को लर्न करें, ताकि आप जो है 1 to 100 काउंटिंग लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इससे आगे वाले जो वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको और बताऊंगी कि इससे आगे आप काउंटिंग्स को किस तरह से लर्न कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। काउंटिंग तो लर्न करनी ही पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आपको 11 की भी याद करनी पड़ेगी, ELEVEN। देन 12 की, TWELVE, 12। अब 13 के लिए THIRTEEN, ये हो गई 13। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट जो है लर्न करनी पड़ेगी 13 तक। उसके बाद अब हमें 4 की स्पेलिंग तो शायद लर्न हो गई ना, तो FOUR, 4। अब उसके बाद TEEN लगा दीजिए, बन गया 14। अब FIVE नहीं, FTEEN, ये हो गया 15। उसके बाद 6 की स्पेलिंग तो याद है ही, उसके आगे EEN लगा दीजिए, बन गया 16, है ना। अब ऐसे ही 7 की तो आती ही है, SEVEN, उसके पीछे भी 3 लगा दीजिए, बस TEEN, बन गया 17। अब 8, EIGHT, अब इसके बाद भी EEN लगा दीजिए, 18 बन गया। अब NINETEEN, बन गया 19। अब 20 की स्पेलिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी, TWENTY, 20। बस अब तो सब कुछ आसान हो गया हमारे लिए। एक बार हमने 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग लर्न कर ली, तो आगे की तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। देखिए अब हमें उसके बाद सिर्फ क्या याद करना है, देखो मैं बताती हूँ आपको। 20, उसके बाद 30, यहाँ से देखते जाइए आप, है ना, ये 30 यहाँ से हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे 40, FORTY, 40।
50 के लिए वही FIFTY 50, फिर 6 की बस SIXTY 60, SEVENTY 70, EIGHTY 80, NINETY 90 और HUNDRED 100। बस ये स्पेलिंग्स, अगर ये 30 स्पेलिंग्स जो हैं ये आपने लर्न कर ली तो आपके लिए सब कुछ बड़ा इजी हो जाएगा। वो कैसे, है ना? आप सोच रहे होंगे कि अब इन मीनिंग्स को याद करके हमें 100 तक काउंटिंग कैसे लर्न हो जाएगी। बड़ा आसान है। एक बार आपको 20 की मीनिंग याद हो गई है तो अब इसके आगे बस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर 30। देन वापस अब हमें 31 से 40 तक काउंटिंग लिखनी है। बड़ा इजी है। 30 के आगे बस 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और उसके बाद 40। अब वापस इससे अगली लाइन लिखनी है तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और फिर 50। अब उसकी नेक्स्ट लाइन लिखनी है। बड़ा इजी है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और फिर 60। नेक्स्ट लाइन भी इसी तरीके से लिखेंगे। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। इससे अगली लाइन सेम 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। उससे नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ही लिखेंगे। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। अब नेक्स्ट लाइन भी ऐसे ही आएगी। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। तो इस तरह से सिर्फ ये कुछ स्पेलिंग्स अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इन स्पेलिंग्स को लर्न करने के बाद आपको 100 तक काउंटिंग इंग्लिश में लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि एक बार जब हम ये 2 लाइंस लर्न कर लेते हैं उसके बाद बस ये 3rd लाइन और लर्न करनी है। ये 3 लाइंस लर्न होने के बाद हम बहुत आसानी से 100 तक काउंटिंग लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी ट्रिक है ये। तो अगर आपको पूरी स्पेलिंग बहुत जल्दी से लर्न नहीं होती है, बहुत आसान है। सबसे पहले 1 to 10 लर्न कीजिए और 11 के बाद जो है सिर्फ 13 तक याद करनी पड़ेगी। 14 से तो फिर वही है, बस सेम स्पेलिंग है, TEN लगाना है, केवल 15 की चेंज है। इसमें FIF है, बाकी वही। उसके बाद देखो सारी सेम है। 6 के साथ 3, 7 के साथ 3, 8 के साथ 3, 9 के साथ 3, है ना? और फिर 20। और उसके बाद अगर हम देखें तो वो भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, 3rd के साथ 3 लगा हुआ है ना, यहाँ से 3 हटा करके TY लगा दीजिए या EEN लगा हटा करके Y लगा दीजिए तो बन गया 30। ऐसे ही बस 14 में थोड़ा अंतर है कि यहाँ FOR TY लगाना है। बाकी देखिए FIF T रहने दीजिए, ये EEN हटा दीजिए और Y लगा दीजिए, बन गया 50। अब 6 है, यहाँ पे EEN हटा करके हमें क्या लगाना है, Y, बन गया 60। ऐसे ही 7 में भी EEN हटा करके Y लगा दीजिए, बन गया 70। 8 में भी EEN हटा दीजिए और लगा दीजिए Y, बन गया 80। 9 में भी 19 जो है उसमें से EEN हटा करके केवल Y लगा दिया तो बन गया 19। या अगर इस तरीके से नहीं भी याद करो तो हमें 1 2 3 तो याद है ही। तो हमने 20 की तो लर्न कर ही ली, 20 और 30 की लर्न करनी है और 40 की। 20, 30 और 40 की लर्न कीजिए और 50 की। उसके बाद तो देखिए 6 है ही, बस TY लगा दीजिए, बन गया 60।
7 के बाद टी वाई लगा दीजिए 70। अब 8 में टी ऑलरेडी है तो बस वाई लगा दीजिए 80, और 9 में भी टी वाई लगा दीजिए, बन गया 90। बहुत आसानी से आप जो है 1 to 100 काउंटिंग लिख सकते हैं, उन्हें इंग्लिश की जो उनकी स्पेलिंग्स हैं उन्हें याद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही आसान तरीके से आप 1 to 100 काउंटिंग्स को लर्न कर सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे से इन सारी काउंटिंग्स को लर्न करें, ताकि आप जो है 1 to 100 काउंटिंग लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। इससे आगे वाले जो वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको और बताऊंगी कि इससे आगे आप काउंटिंग्स को किस तरह से लर्न कर पाएंगे। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।